नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रफ़ी साहब के कॉम्बिनेशन ने उस दौर के सबसे बड़े संगीतकारों को खुली चुनौती दी थी और रफ़ी साहब के गीतों की इसमें क्या भूमिका थी। हम बात कर रहे हैं फिल्म संगीत के उस दौर की जिसे स्वर्णकाल भी कहा जाता है। 50 के दशक से 60 के दशक के मध्य तक संगीतकार नौशाद शंकर जयकिशन की उस दौर में तूती बोलती थी और बाजार इन्हें सर आंखों पर बिठाए रखता था। इस दौर में संगीतकार नौशाद साहब और शंकर जयकिशन के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा था। यह जंग इस बात की थी कि कौन सबसे अधिक धनराशि या फीस लेता है। फिल्म मेरे महबूब में संगीतकार नौशाद साहब ने फीस के मामले में शंकर जयकिशन को एक कड़ी चुनौती जरूर दी थी, लेकिन शंकर जयकिशन ने भी पलटवार करते हुए नौशाद साहब को पछाड़ दिया था। 60 के दशक के मध्य में इन दोनों बड़े संगीतकारों को एक नई संगीतकार जोड़ी से कड़ी चुनौती मिल रही थी। इस जोड़ी का नाम था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब हिंदी सिनेमा के संगीत के कोल्ड वॉर में आमने सामने थे संगीतकार शंकर जयकिशन और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हालांकि रफ़ी साहब इन दोनों संगीतकारों के लिए लगातार गीत गा रहे थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो रफ़ी साहब के गीतों की इन दोनों संगीतकारों की सफलता में एक अहम भूमिका थी। और अब जंग इस बात को लेकर थी कि रफ़ी साहब की आवाज़ का सबसे अच्छा इस्तेमाल और प्रयोग कौन कर सकता है। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, ओ सनम तेरे हो गए हम प्यार में। उस दौर में संगीतकार शंकर जयकिशन ने अपनी फीस में काफ़ी बढ़ोतरी कर ली थी और फिल्म आई मिलन की बेला में संगीत देने के लिए उन्होंने फिल्म के निर्माता जे ओम प्रकाश से बतौर फीस 3.5 लाख रुपए लिए थे, जो उस दौर में बहुत ज़्यादा था। हालांकि जे ओम प्रकाश के पास कोई दूसरा विकल्प उस समय नहीं था, इसलिए उन्हें यह फीस देनी ही पड़ी। तुम कम सिन हो, नाज़ा हो, ना। हालांकि जे ओम प्रकाश ने इस फिल्म के बाद शंकर जयकिशन के साथ कभी कोई काम नहीं किया। वे 1966 में फिल्म आए दिन बहार के में संगीत देने के लिए शंकर जयकिशन के स्थान पर किसी और संगीतकार की तलाश कर रहे थे। हालांकि जे ओम प्रकाश शंकर जयकिशन के साथ एक लंबे समय से काम करते आ रहे थे और उनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग भी थी। सन 1961 में आई फिल्म आस का पंछी में संगीत देने के लिए जे ओम प्रकाश ने संगीतकार शंकर जयकिशन को 1,25,000 रुपये दिए थे। फिल्म आई मिलन की बेला में संगीत देने के लिए जे ओम प्रकाश ने 3.5 लाख रुपए की मोटी फीस शंकर जयकिशन को दे तो दी थी, मगर उसके बाद उन्होंने यह तय कर लिया था कि वे इससे कम फीस में अपनी फिल्म आए दिन बहार के में किसी दूसरे संगीतकार जोड़ी के साथ काम करेंगे। अपने एक इंटरव्यू में जे ओम प्रकाश ने ये कहा भी था कि उस दौर में शंकर जयकिशन द्वारा ली गई फीस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने शंकर जयकिशन से किनारा कर लिया था। जे ओम प्रकाश साहब ने अपनी अगली फिल्म आए दिन बहार के लिए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को चुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शंकर जयकिशन की फीस के आधे से भी कम फीस में इस फिल्म में संगीत देने के लिए तैयार हो गए थे और इस तरह से जे ओम प्रकाश ने संगीतकार शंकर जयकिशन को सीधे चुनौती दी थी। और इसमें रफ़ी साहब के गीत मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह गीत उस दौर में टूटे दिल वाले प्रेमियों की आह का एक प्रतीक बन गया था। मेरे दुश्मन तुम्हें दोस्ती को संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म पारसमणि से की थी, जिसमें रफ़ी साहब के गीत वो जब याद आए और रोशन तुम्ही से दुनिया सुपरहिट रहे। वो जब याद आए बहुत रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की। पारसमणि फिल्म के एक वर्ष बाद 1964 में एक फिल्म आई जिसका टाइटल था दोस्ती। इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब के साथ मिलकर जो धमाल मचाया था, उससे सभी चकित रह गए थे। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को चुनने की एक वजह यह भी थी कि उस दौर में कल्याण जी आनंद जी और ओपी नैयर शंकर जयकिशन को चुनौती देने की हालत में नहीं थे। अगर कोई शंकर जयकिशन की जोड़ी को उस दौर में चुनौती दे सकता था तो वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
फिल्म आए दिन बाहर के माध्यम से जे ओम प्रकाश ने शंकर जयकिशन के खिलाफ जंग का खुला ऐलान कर दिया था। 1966 में जे ओम प्रकाश ने यह ऐलान कर दिया था कि अब उनकी फिल्म में संगीत दे रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म बनी और बनकर रिलीज हुई और उसके बाद जो हुआ वह अब इतिहास का एक हिस्सा है। तू हंसी को तरसे के आए दिन बाहर के खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू। इस फिल्म के सभी गीत अत्यंत लोकप्रिय रहे। इसके बाद रफ़ी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली पसंद बन गए। उस दौर में शंकर जयकिशन के खिलाफ छेड़ी गई यह किसी भी फिल्मकार की पहली जंग थी। इसके बाद फिल्म उद्योग में यह संदेश जाने लगा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की लगातार तीसरी सफलता ने शंकर जयकिशन के सिंहासन को हिलाकर रख दिया था। इसी तरह के रोचक तथ्य और किस्से हम आपके सामने निरंतर लेकर आते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।